एक मर्चेंट जो पूर्वी दिशा में रहता था एक बार मार्केट गया और अपनी मनपसंद चीजें खरीद रहा था। तभी उसकी नजर में एक स्पेक्टेकुलर, एक अद्भुत और एक ऐसी चीज दिखी जो वह हमेशा से चाहता था। यह वह चीज थी जो उसके पास बहुत कलेक्शन में था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे खरीद लूं, मेरे पास कलेक्शन में यह भी ऐड हो जाएगा। वह चीज थी एक फाइन कैमल जो मार्केट प्लेस में सेल पर थी। मर्चेंट और कैमल दोनों ही बहुत अच्छे निगोशिएटर्स होते हैं। दोनों ने बहुत मोल भाव किया और फिर एट लास्ट एक फाइनल प्राइस पर दोनों एग्री हो गए। कैमल सेलर मिले प्राइस से बहुत खुश था, वह सेटिस्फाइड था और मर्चेंट भी बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने फैंटास्टिक बार्गेन किया है। वह बहुत प्राउड फील कर रहा था और कैमल को लेकर वापस आ रहा था। जब वह वापस अपने घर आया तो उसने रियलाइज किया कि कैमल के पैडल सैडल जो कैमल के ऊपर पीठ पर होते हैं वह बहुत हैवी थे। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे सैडल निकालने को कहा। जैसे ही असिस्टेंट ने सैडल निकाला, उसने देखा उसमें एक छोटा सा पाउच छुपा हुआ था। जब उसने खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पाउच में बहुत सारे बेशकीमती हीरे थे। वह एक्साइटेडली बहुत खुश होके मर्चेंट के पास गया और बोला, सर आप तो कैमल लेने गए थे, देखो हमें उसके साथ फ्री में क्या मिला। मर्चेंट में हीरे देखकर भौचक्का रह गया। उसने असिस्टेंट से कहा, देखो मैं तो सिर्फ कैमल लेने गया था, यह हीरे नहीं। मैं अभी जाकर यह हीरे उस सेलर को वापस कर आऊंगा। असिस्टेंट बोला, बच्चों जैसी बात मत करो सर, आप इसे रख लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन मर्चेंट ने असिस्टेंट की एक बात भी नहीं सुनी और वह मार्केट गया और उस सेलर को ढूंढकर उसने पाउच उसे दे दिया। जब कैमल सेलर ने यह पाउच देखा तो उसे याद आया कि उसी ने ऊंट पे वह पाउच छुपा दिया था ताकि वह सेफ रहे, और वक्त के साथ वह भूल गया। लेकिन पाउच पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मर्चेंट से इम्प्रेस्ड होकर उसने उससे कहा, आपने मुझे पाउच दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें से कोई भी हीरा ले सकते हैं, मेरी तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट होगा। मर्चेंट बोला, मैंने कैमल एक फेयर प्राइस में तुमसे खरीदा है, थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन सेलर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मर्चेंट हंसा और बोला, मैंने इसमें से पहले ही 2 हीरे निकाल लिए थे, फिर यह पाउच मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। यह सुनकर सेलर थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। एज अ ह्यूमन बिहेवियर उसने हीरे जल्दी काउंट करने शुरू किए, लेकिन अब उसका सर चकरा आ गया क्योंकि हीरे तो पूरे थे, एक भी कम नहीं था। उसने मर्चेंट से पूछा, मेरे तो हीरे एज इट इज हैं, तो आपने कौन से हीरे लिए हैं? मर्चेंट बोला, 2 मोस्ट प्रीशियस एंड लकी हीरे मेरे पास हैं। वो 2 लकी स्टोन्स हैं मेरे पास जो किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं, मेरी इंटीग्रिटी और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, यहाँ मैं आपको इंटीग्रिटी बता दूं। इंटीग्रिटी का मतलब आप सही करो, सही का साथ दो, चाहे आपको करते वक्त कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। दोस्तों, जब हम सही का साथ देते हैं ना, तो शायद हमें बहुत सारी चीजें गंवानी पड़ती हैं, पर जो हमें मिलता है वह है ट्रस्ट। ये वह ट्रस्ट है जो खोने के बाद भी हमें सुकून की नींद देता है, हमें डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। सही का साथ देने पर हमें ग्रेट रेपुटेशन मिलती है। हमेशा हमें खुद को और लोगों को सही का साथ देने के लिए इंस्पायर करते रहना चाहिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अपनी प्रायोरिटी पर रखें। कोई ऐसा काम मत करो जिसके कारण आप अपनी नजरों में खुद ही गिर जाओ। माना आप उस मर्चेंट को बेवकूफ भी मान सकते हैं, पर क्या वह हीरे रख लेता तो क्या वह सही होता? क्या उसे वह डीप सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस अपने आप में मिल जाता? दोस्तों, अगर हीरे या कोई भी चीज हमें मिलनी होगी ना, तो हम अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने ऊपर खुद पर विश्वास रख के कमा सकते हैं। लेकिन अपनी इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हमने एक बार खो दिया ना, तो हम कुछ भी पालें, ट्रस्ट मी, कुछ भी पालें, तब भी हम अपनी नजरों में या अपने आप से खुश कभी नहीं रह सकते। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव।